नया साल है, इस बार भी आपने खुद से तमाम वादे किए होंगे और पिछले साल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 2020 में भी मैं आपको खबरें बताता रहूंगा जो वादा मैंने पूरा किया है। लेकिन आपके, मेरे और हम सब के वादे में कोरोना वायरस ने एक अलग टाइप का स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। अब वक्त आ गया है कि इस ब्रेकर को पार कर आगे बढ़ा जाए। इस वीडियो में मैं आपको साल 2021 की उन खबरों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन पर खास नजर रहेगी। महामारी आए जाए या दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने देश में पॉलिटिक्स नहीं रुक सकती। बिहार चुनाव ने बता दिया कि इलेक्शन तो अपने स्टाइल में ही होते रहेंगे और होते हैं। ऐसे में शुरुआत 2021 की पॉलिटिकल खबरों से ही। 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में तो पिछले करीब 5 महीने से घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी पुरजोर तरीके से लगी हुई है। हाल ही में टीएमसी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी के हालिया कई चुनाव में एक बड़ी सफलता ये भी रही है कि वो गाहे बगाए ये साबित करती रही है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, वो बीजेपी वर्सेस विपक्ष का ही चुनाव होता है। अब चाहे विपक्षी पार्टियां अलग अलग विचारधारा की ही क्यों ना हो, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है, बना दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी विपक्ष के लिए यही मुसीबत है। यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिलाया है। दोनों के लिए अस्तित्व की जंग है। पहले जो मुकाबला टीएमसी बनाम लेफ्ट का हुआ करता था, उसे बीजेपी ने टीएमसी बनाम बीजेपी का बना दिया है। अब पॉलिटिक्स की ही बात हो रही है तो 2021 में बिहार में बीजेपी जेडीयू गठजोड़ पर निगाहें रहेंगी। हाल फिलहाल में जिस तरीके से अरुणाचल के 6 जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हुए, नीतीश कुमार का बयान आया कि वो सीएम बने रहने के कुछ खास इच्छुक नहीं है और फिर जेडीयू की कमान आरसीपी सिंह को सौंपी गई। सरकार के पहले दिन से ही, बिहार सरकार के पहले दिन से ही जो हालात हैं उसे देखकर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पार्टियों के बीच में वैचारिक मतभेद इस कार्यकाल में बढ़ता दिख रहा है। 2021 में कुछ फेरबदल हो जाए बिहार में तो ज्यादा चौंकिएगा मत। अब बात करते हैं किसान कानूनों की। तो सरकार और किसानों के बीच कई राउंड की बातचीत बिना किसी समाधान के होती ही जा रही है। दिल्ली के कई बॉर्डरों पर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से ये किसान अपने मोबाइल घरों यानी ट्रैक्टर ट्रॉली लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हर बार कहती है कि हम किसानों की बात सुनने को तैयार हैं, तो फिर इसी बीच कभी पीएम मोदी कह देते हैं कि इस प्रदर्शन में विपक्ष किसानों को गुमराह कर दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि उपदेश मत दीजिए, कानून खत्म कीजिए। किसान अपनी जगह डटे हैं, कानूनों को खत्म करने की मांग जारी है। पॉलिटिक्स और उससे जुड़ी बात अब यहीं रहने देते हैं। अब बात करते हैं जिंदगियों की। दुनिया को कोरोना और साल के आखिर तक आते आते कोरोना के नए स्ट्रेन के खौफ के बीच वैक्सीन की आस है। मेदांता लीवर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और चीफ सर्जन एएस स्वाइन कहते हैं कि आम लोगों को वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना होगा। उन्हें 2021 की शुरुआत के 6 महीने तक वैक्सीन मिलेगी ही नहीं। इसलिए जाहिर है कि महामारी की तरह जिस तरह महामारी फैल रही है, हमें भी सावधानियों को लगातार जारी रखना चाहिए। मास्क पहने रखिए। अब बात आपके जेब की करें तो साल 2021 का आम बजट हाल के सालों का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट होने वाला है। इसकी वजह साफ है। एक तरफ तो कोरोना की मार अभी भी खाकर अर्थव्यवस्था बाहर निकली है। पिछले साल का बही खाता कोरोना वायरस संकट की वजह से पूरी तरह गड़बड़ा चुका है। ऐसे में सरकार की चुनौती होगी कि वो कैसे वित्तीय अनुशासन का पालन कर पाती है। एक तरफ सरकार को फिस्कल डेफिसिट को भी काबू में रखना है, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए अलग अलग सेक्टर और स्टेक होल्डर्स को राहत के कदम भी उठाने होंगे। इस बार के बजट में देखना होगा कि सरकार का फोकस डिफेंस पर रहता है या फिर हेल्थ और एजुकेशन को तरजीह मिलती है। जॉब रोजगार की बात करें तो 2021 आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। जॉब सर्च के मशहूर प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर हुए सर्वे में 40% प्रोफेशनल्स का मानना है कि आने वाले नए साल में नौकरियों में इजाफा हो सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कन्वेंशनल तौर पर नौकरियों के जो सेक्टर मशहूर रहे हैं, भविष्य में वहां उतनी नौकरियां नहीं आने वाली हैं। कोरोना वायरस संकट के बाद 3 अहम सेक्टर पर सबका ज्यादा जोर है: ई कॉमर्स, आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन और हेल्थ केयर। तो यहाँ नौकरियां मिल सकती हैं। सलाह ये भी है कि अगर आप अपने मिड करियर में हैं तो डिजिटल स्किल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपके करियर को बूम और बूस्ट दे सकते हैं। साल 2020 कई अहम घटनाओं के लिए याद रखा जाएगा। इसमें एक बड़ी घटना भारत चीन सीमा विवाद या गलवान घाटी की रक्तरंजित घटना भी है। इस घटना के बाद से भारत चीन के रिश्ते पर एक बार फिर बड़ी दरार आ गई थी। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि आने वाला साल एशिया के 2 शक्तिशाली देशों के रिश्तों को क्या रंग देता है। उधर अमेरिका में नए राष्ट्रपति के आने से भारत चीन पर भी प्रभाव पड़ेगा।
ये देखना होगा कि नई सरकार का दोनों देशों के प्रति क्या रुख रहेगा। बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चीन जिस प्रकार से काम कर रहा है इसके लिए वो उसे दंडित करना चाहते हैं। अगर आप ये सब सुनकर बोर हो गए हैं तो बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट की, फिल्मों की। बॉलीवुड इस साल थिएटर से सिकुड़कर OTT प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच गया था। सड़क 2, लक्ष्मी बॉम्ब, कुली नंबर 1 जैसी कुछ फिल्मों के लिए ऑनलाइन रिलीज का रास्ता चुना गया, लेकिन 2021 में ये 9 फिल्में रिलीज को तैयार हैं, जिनमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत पर बनी रणवीर सिंह की फिल्म 83, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी, शाहिद कपूर की जर्सी, सलमान खान की फिल्म राधे और रणबीर की शमशेरा जैसी फिल्म है। इन सारी खबरों के बीच नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।